और ये भ्रमित करे हुए भोली आत्मा वहां जाते हैं, इसे बूढ़े कठिन रास्तों से गुजरते हुए, क्योंकि आत्मा को परमात्मा की चाह है, या उसके बिना रह नहीं सकती। जब से उससे बिछड़ी है उसी दिन से उसकी आवश्यकता इसको महसूस होगी। और यहाँ वो है नहीं, वो सुख नहीं जिसकी ये खोज कर रही है। और वो सुख मिलेगा कैसे, वो खुद बताने आए कि ऐसे साधना करोगे तो उस सुख में स्थान पर चले जाओगे जो सुख सागर है। यहाँ कोई सुख नहीं इस 21 ब्रह्मांड में। आपने चाहे आप राष्ट्रपति बन जाओ पूरी पृथ्वी के, और चाहे आप स्वर्ग के राजा बन जाओ, इंद्र की पदवी पा लो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी पा लो, सबसे सर्वोच्च पोस्ट है या, तो भी जीव सुखी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश की इतिहास देख लो पुराणों में, ये कितने सुखी हैं। खुद भगवान विष्णु जी स्वीकार करते हैं श्री देवी पुराण में कि मैं अधिकतर समय तप करता रहता हूँ, बैटरी चार्ज करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, और फिर राक्षसों के साथ लड़ता हूँ, उनको मारता हूँ। मेरा ये परम कर्तव्य है। थोड़ा बहुत समय मिला, फुर्सत मिली तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा बहुत समय सुख का व्यतीत करता हूँ ना। अधिक समय मेरा ये डले ढोण में जाता है, तो क्या सुख इनको। इतिहास देख लो इनके क्या क्या हाल हुए। जैसे भगवान शंकर के साथ वो भस्मागिरी दुश्मन बन गया, उसी की पूजा करके ले लिया वो भस्म कंडा। और भी बहुत से इतिहास है इनके। जैसे भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया नारद जी ने कि तू मेरे की तरह एक पत्नी की, अपनी पत्नी के योग में एक जीवन दुख पावेगा। अब वो सारा काम हो गया उसके साथ। अब क्या हुआ, श्री रामचंद्र रूप में जन्म हुआ विष्णु जी का, और सारा जीवन डले ढोके गया। पत्नी कहीं, आप कहीं, सारा जीवन मिलन नहीं हुआ। एक ब्याह होते ही वनवास हुआ, वनवास से अपहरण हो गया। 10-12 वर्ष उसके रावण की कैद में रही। फिर वहाँ से लाए छुटवा के तो आप पे निकाल दी कि तो जंगल में टाइम पास किया। उस बेचारी गर्भवती वैसे थी, तो क्या सुख है इनको। फिर श्री कृष्ण रूप में जन्मे, उनका जीवन देख लो। मामा दुश्मन जरासिंह लठ लेकर आ गया, कभी शिशुपाल मारना आवे, हाहाकार मची रही। आखिर में इस स्थान छोड़कर, मथुरा को छोड़कर भगवान द्वारका जाना पड़ा कि मूर्खा गेला किस किस गेल माथा मारूं। और ये हमने कहे तो मथुरा में जाओ, वृंदावन में धक्के खाओ, मोक्ष हो जाएगा। भगवान तो उसको छोड़कर चले गए थे द्वारका में, वहां तो रहे बहुत कम थे। और द्वारका का नामो निशान मिटवा दिया। परमात्मा ने दया करी ना, ये वहां भी धक्के खाओ परमात्मा की आत्माओं को, वहां कुछ अस्तित्व नहीं छोड़ा। और फिर भी एक आधा जा है वहाँ माथा टेकने। तो पुण्यात्माओं, ये मंदिर तो बाद में बनाए, भगवान कृष्ण की अस्थि इकट्ठी करके उसको ऊपर बना रखा है द्वारका का मंदिर।